बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 मुहर्रम अल हराम को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के गिर्द यजीदी लश्कर की तादाद में इजाफा हो चुका था। उमर बिन साद ने इब्ने दियाद के हुक्म से पानी पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इस दिन शमीर बिन जिल अल जुशीन के मशरे पर यजीदी लश्कर ने दरिया फरात का पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर मुकम्मल बंद कर दिया। हज़रत अब्बास कई बार पानी लाने गए मगर दुश्मन हर तरफ से रोकने लगे। जब पानी बंद किया गया तो करबला की जमीन सूरज की तपश से तप रही थी। खैमों में छोटे छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े और खवातीन शदीद प्यास से आने लगे। हज़रत सकीना, अली असगर, हज़रत रुबाब और दीगर बच्चों के लिए लब खुश्क हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ पानी लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हज़रत अब्बास ने कई बार दुश्मन के लश्कर को ललकारा मगर यजीद के हुक्म पर पानी नहीं दिया गया। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बती अलैहिस्सलाम के बेटे थे। की वालिदा जनाब रुमाला थी। आप नहायत ही खूबसूरत, खुश इखलाक, बहादुर और नेक नौजवान थे। आपकी उम्र बाज़ रवायत के मुताबिक 13-14 साल थी। हज़रत कासिम इमाम हुसैन के साथ साया की तरह रहते थे। वो बचपन से ही इमाम हुसैन से इश्क रखते थे और हमेशा यही ख्वाहिश रखते थे कि राह खुदा में शहादत हासिल हो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक करके अपने सहाबा को मैदान में भेजना शुरू किया तो हज़रत कासिम भी बार बार शहादत की इजाज़त तलब करते रहे। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम बचपन से इमाम हुसैन से वलाना मोहब्बत करते थे। आपके दिल में शहादत की शदीद तमन्ना थी। जब 7 मुहर्रम को यजीद के लश्कर ने पानी बंद कर दिया और सहाबा एक एक करके मैदान शहादत में जाने लगे तो कासिम भी बेचैन हो गए। कासिम बार बार इमाम हुसैन के पास आते और कहते, चाचा जान मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं मैदान में जा दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूं। इमाम हुसैन हर बार इनकार कर देते और फरमाते, कासिम तुम तो मेरे भाई हुसैन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे रुखसत कर दूं। कासिम का दिल टूट जाता, खैमे में जाकर रोते रहते। रुवायत में आता है कि इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम की एक तहरीर छोड़ दी थी। कासिम ने यह वसीयत निकाली और इमाम हुसैन को दिखाई। इसमें लिखा था, मेरे बेटे कासिम को जब भी वक्त आए राह खुदा में शहीद होने से ना रुकना। ये वसीयत पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने कासिम को गले से लगाया और फरमाया, जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुदा के सपुर्द करता हूँ। कासिम ने जंगी लिबास ज़ेब तन किया, सर पर इमाम हुसैन का मामा बांधा, हाथ में एक छोटी तलवार ली जो इनके कद से बड़ी थी। घोड़े पर सवार हुए इमाम हुसैन ने खुद कासिम को रुखसत किया, दुआ दी और आंखों से चूमते हुए फरमाया, ए मेरे भतीजे, जा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अगर तुम शहीद हो गए तो मुझे अपने भाई की लाशा याद आएगा। कासिम ने मैदान में आकर बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाता हूँ। मैं कासिम हूँ, फरजद हसन नवासा अली मुर्तज़ा। मैं हुसैन का सिपाही हूँ। तुम पर लानत हो जो नाना मोहम्मद के नवासे से जंग कर रहे हैं। लश्कर हज़रत कासिम की उम्र देखकर हंसा मगर जब कासिम ने तलवार चलाई तो 10 से 15 यजीदी सुरमा खाक व खून में लुटने लगे। कासिम की बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया। उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि चारों तरफ से कासिम को घेर लिया जाए। एक यजीद ने पीछे से हमला करके कासिम के सर पर तलवार मारी। कासिम घोड़े से गिर पड़ा। गिरते हुए उन्होंने आवाज दी, चचा जान मुझे बचाएं। इमाम हुसैन कासिम की आवाज सुनते ही फौरन दौड़ पड़े, दुश्मन को चीरते हुए आगे बढ़े। जब आप पहुंचे तो देखा कि कासिम जमीन पर आखिरी सांस ले रहे हैं और इन पर नेज़ों तलवारों से हमला किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कासिम को घुटने उठाया। कासिम ने आंखें खोली, मुस्कुराए और जुबान से अल्हम्दु पढ़ा और शहादत पा गए। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, मेरे भतीजे, तेरे जैसा दुख किसी को ना हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा था तू। इमाम हुसैन ने कासिम के लाशे को अपनी चादर में लपेटा और खैमे की तरफ ले आए। अहले एहराम ने जब कासिम की शहादत देखी तो खैमे में वकार का तूफान आ गया। हजरत ज़ैनब, जनाब, रुमाल, सकीना, फातिमा सब रो रही थी। रुमाला अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाकर पुकारती रही, मेरा कासिम, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था। कासिम की शहादत अहले बैत पर एक जख्म बन गई। इमाम हुसैन ने कासिम के लाशे को अली अकबर, मुस्लिम बिन अकील और दीगर शहदा के साथ रखा। यजीद के हुक्म पर पानी बंद कर दिया गया जो कि खुली इंसानी, इखलाकी और दीनी खिलाफत वर्जी थी। प्यासे बच्चों और खवातीन को पानी न देना इंतहाई बुज़दिली थी। शमीर बिन ज़ियाद और यजीद जैसे जालिम कासिम की शहादत पर खुश हुए। इनके नज़र में इस्लाम और इंसानियत की कोई वक़्त ना थी। करबला में हज़रत कासिम की शहादत ये साबित करती है कि इस्लाम सिर्फ बुजुर्गों का नहीं, बच्चों और नौजवानों का भी दीन है। कासिम का किरदार हमें सिखाता है कि हक के लिए कुर्बानी की कोई उम्र नहीं होती। अगर ईमान मजबूत हो तो एक 13 साल बच्चा भी यजीदी लश्कर को लज़ेड़ सकता है। कासिम की शहादत इमाम हुसैन के लिए सख्त तरीन लम्हात में से एक लम्हा था मगर आपने सब्र का दामन ना छोड़ा। आपने कासिम के लाशे को अली अकबर, मुस्लिम बिन अकील और दूसरे शहदा के लाशों के साथ रखा।
कासिम की शहादत हम सब नौजवानों के लिए पैगाम देती है, हक के रास्ते पर उम्र का फर्क नहीं पड़ना, दीन की मदद के लिए जान देना ही असल इज्जत है। अहले बैत की मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, सिर्फ जुबान से दावे काफी नहीं। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत 7 मुहर्रम अल हराम की शाम करबला के दर्दनाक तरीन लम्हात में से एक है। आपकी कुर्बानी ने रहती दुनिया तक एक अजीम पैगाम दिया। हजरत कासिम की उम्र सिर्फ 13 साल थी, मगर जज्बा, हौसला, इज्जत और दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा बहुत अजीम था। हजरत कासिम ने दिखा दिया कि इस्लाम किसी नस्ल या उम्र का मोहताज नहीं, बल्कि वो जज्बाती ईमान और सदाकत नियत का नाम है। कासिम ने सिर्फ इमाम के हुक्म पर मैदान में कदम रखा और ये बताया कि राह इमाम ही राह खुदा है। हजरत कासिम बिन हुसैन की शहादत करबला के मैदान में एक ईमानी इनकलाब का निशाना है। उन्होंने कम उम्री में बहादुरी, वफादारी, ताकत और कुर्बानी का ऐसा नमूना पेश किया जिस पर रहती दुनिया तक हर मोमिन को फख्र है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। और इसी तरह के सबक, उम्मीद और हैरतंगेज वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।